नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। सो इन प्रीवियस सेशन वी हैव टू completed up to your uneven heating of your equator and your poles of the earth. Now today we discuss the uneven heating of your land and ocean. ओके, सो लैंड आपको पता है लैंड क्या है आपका, बहुत ज़्यादा हॉट होता है एज कंपेरिजन टू योर ओशियन। ठीक है, तो आपके पास हमने पढ़ा था आपके हीट चैप्टर में, जो लैंड होता है उसमें जो हीट होती है उसमें जब वो हॉट होता है तो जो हीट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और जो आपका ओशियन है वहाँ से कूल एयर है वो आपकी लैंड्स की तरफ जाती है लैंड को कूल करने के लिए। तो उसमें जो वो वहाँ पे जो हवा चल रही है आपकी, जो विंड ब्लो हो रही है, उस विंड को कहते हैं, जो आपके ओशियन से लैंड तक आ रही है उसे हम मॉनसून विंड्स कहते हैं, जो आपके रेन की फॉर्म में बरस जाती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो ये टेम्परेचर होता है लैंड का ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू योर ओशियन। फिर ये टेम्परेचर आपका जैसे बढ़ता जाता है तो ये क्रिएट करता है लो प्रेशर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको क्या बताया कि मॉनसून विंड्स होती है जो अपना लॉट्स ऑफ वाटर जो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वो इन द फॉर्म ऑफ रेन आपका उसको करते हैं। तो मॉनसून विंड्स की वजह से ये होता है। अब हम बात करते हैं आपकी ये अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड योर ओशियन के बारे में था, जैसे हमने सी ब्रिज और ब्रिज की बात करी थी। अब हम जैसे अब हम बात करते हैं समर डेज की। तो लैंड और वाटर में समर डेज में क्या होता है, जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो आपकी साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, समर में क्या होता है, जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं, समर में साउथ से वेस्ट वेस्ट में जाती हैं आपकी। ठीक है, साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं समर में, और लॉट्स ऑफ वाटर वेपर्स कहाँ से लेती हैं, ओशियन के अंदर से लेती हैं, और उसको हैवी रेन में आपका करती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको समझ आ गया होगा साउथ यानी साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में कब समर डेज में होता है। तो इसमें जो लैंड होता है जो साउथ है, तो लैंड क्या होगा आपका, हॉट होगा, हॉटर हॉटर देन योर ओशियन। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो आपका होगा। अगर हम बात करते हैं समर डेज की, बात कर ले साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अगर हम विंटर की बात करते हैं तो विंटर में क्या होगा आपका, विंटर में आपका होगा नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होगा आपका जो लैंड होगा, विंटर की बात कर ली हमने, ये आपके विंटर में होगा मॉनसून विंड्स का, और ये आपका समर में होगा मॉनसून विंड्स का। ठीक है, तो जो लैंड है आपका वो क्या होगा, कोल्डर होगा देन योर ओशियन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये ही ऐसे ही आपका ये अनइवन हीटिंग है आपका किसका, लैंड एंड योर ओशियन का। जैसे हमने क्या पढ़ा था आपका सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। मॉनसून विंड्स होती है जो ब्लो करती हैं आपकी लैंड से ओशियन से लैंड की तरफ जो हवा आती है उस चीज़ को मॉनसून विंड कहते हैं, और वो इन द फॉर्म ऑफ वेट वाटर वेपर्स होती हैं, और वो आपको हैवी रेन और ये चीज़ हो जाती है। ये आपका था अबाउट द अनइवन हीटिंग ऑफ योर व्हाट, लैंड एंड ओशियन। अब हम बात करते हैं आपकी, अगर बहुत ज़्यादा विंड प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है, अब हम बात करेंगे हाई विंड प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब आपकी बहुत तेज़ ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, तो वहाँ पे क्या होगा आपका एयर प्रेशर कम होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा आपका लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर मीन्स क्या है आपका रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है, लेट अस सपोज एन एग्जांपल से समझते हैं, जितनी हाई स्पीड होगी आपका उतना ही एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लो प्रेशर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आपके, दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे आपके ये दो बैलून हैं, एक स्टिक से मैंने दो बैलून को आपका अटैच करा दिया। ये दो बैलून है आपके,
ये है, एक ये है, इसको मैंने स्टिक से अटैच कर दिया, ठीक है, ये स्टिक है और यहाँ पे क्या है, 2 बैलून है। बात करते हैं जब भी एयर ब्लो करेगी, ठीक है, एयर आपकी हवा चली, ठीक है, आपको पता है आउटसाइड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। आउटसाइड क्या है आपका, हाई प्रेशर है, आउटसाइड आपका हाई प्रेशर है। जब आपकी हवा बहुत तेज चलेगी तो क्या होगा, ठीक है। अब कैसे कर हवा चलेगी, अगर आप अगर अपने माउथ से हवा ला रहे, बैलून्स के बीच में हवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, एयर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने माउथ से, तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो 2 बैलून्स है वो ये आपस में पास आ जाएंगे। क्यों पास आ जाएंगे, क्योंकि जब हम हवा जब अपने बैलून्स के बीच में ऐसे बैलून्स के बीच में डालेंगे अपने माउथ से, तो इससे क्या होगा, ये दोनों पास आएंगे, क्योंकि आउटसाइड का प्रेशर तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, पर जो फास्ट मूविंग एयर है वहाँ पे क्या होगा, जो हम हवा मार रहे हैं वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो लो प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, और जो एयर प्रेशर आउटसाइड का है वो क्या है, हाई प्रेशर है, वो क्या करेगी, दोनों बैलून को पुश करेगी क्लोजर, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो फास्ट मूविंग एयर होती है वहां पे आपको क्या होता है, लो प्रेशर होता है और रिड्यूस्ड एयर प्रेशर होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जब आप इसके भी फूंक मारते हो बैलून्स के बीच में अपने माउथ से, तो जो फास्ट मूविंग एयर है वहां पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और दूर साइड क्या, आउटसाइड क्या आपका हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर क्या करेगा, इन दोनों को पास में क्लोज लाएगा, तो इससे क्या है, आपका रिड्यूस्ड होगा प्रेशर। तो इससे क्या है, फास्ट मूविंग उसमें क्या होता है, आपका रिड्यूस्ड होता है प्रेशर। आई होप यू अंडरस्टैंड आपका कैसे कोई भी, मैंने क्या बताया कि आपकी जो फास्ट मूविंग एयर है उसमें हमेशा लो प्रेशर ही होगा, ठीक है। समझ आ गया होगा कि जो फास्ट मूविंग विंड है, फास्ट मूविंग विंड बाय लो प्रेशर। अब हम आगे बात करते हैं आपके, ये तो था कि जो फास्ट मूविंग विंड है वो हमेशा लो प्रेशर आपकी ऑक्युपाई करेगी। अब हम बात करेंगे आपके जो विंड की स्पीड है और डायरेक्शन हम कैसे मेजर करते हैं। जो विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन आपका कैसे मेजर होता है, ठीक है। विंड स्पीड की बात करेंगे और विंड डायरेक्शन, ठीक है। तो विंड स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, ठीक है। तो विंड स्पीड को हमारे पास होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं हमारे पास, एनोमीटर, ठीक है। क्या कहते हैं, एनोमोमीटर, ठीक है। इस डिवाइस के थ्रू हम विंड की स्पीड क्या है, मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड के ऊपर आपके कप लगे होते हैं, 2-4 कप ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। 4 कप लगे होते हैं रॉड के ऊपर, ये रोटेट करते रहते हैं फ्रीली, ठीक है। जब तक डायरेक्शन आपका, जब तक स्पीड वो है, जब तक फास्ट मूविंग भी करते हैं उतने ही, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतने ही ज्यादा ये कप आपके रोटेट फ्रीली होते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो कप है कैच करते हैं विंड को, ये वाले जो कप्स हैं ये क्या करते हैं, आपकी कैच करते हैं, जो हवा चल रही है उसको कैच करते हैं विंड को, फिर रोटेट होते रहते हैं, जितनी ज्यादा स्पीड उतने ज्यादा ये आपके रोटेट होंगे। और इसके बेस पे एक स्केल लगा होता है, उसको बोलते हैं हम एनोमीटर स्केल, जो आपके बेस पे रीडिंग शो करता है, फिर वहीं से ही विंड की जो रीडिंग्स है उसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ विंड है इसी वाले स्केल से मेजर की जाती है। अब हम बात करते हैं विंड डायरेक्शन की। विंड डायरेक्शन में आपका होता है विंड वेन यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, विंड वेन, ऐसे एक एरो होती है, यहाँ पे आपका होता है नॉर्थ, साउथ,
और ऐसे ईस्ट और वेस्ट, ऐसे करके आपका होता है। और हम इसकी हेल्प से, विंड वेन की हेल्प से हम विंड का डायरेक्शन आपका मेजर कर पाते हैं। ठीक है, अगर इसमें क्या होगा, जो ये एरो आपको दिख रही है, ये आपकी विंड जहां से आ रही है, जब तक ये रोटेट करती रहेगी फ्रीली, जब तक इसको अपना डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका एरो पॉइंट आउट हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में ये एरो पॉइंट आउट हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में बोलेंगे वही विंड का डायरेक्शन है। अगर साउथ में पॉइंट आउट होगा तो हम कहेंगे साउथ डायरेक्शन, अगर नॉर्थ में होगा तो हम कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन। सो दिस इज अबाउट योर विंड स्पीड एंड द विंड डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं आपके, अगर फास्ट मूविंग विंड्स होती हैं तो उससे क्या है, बहुत तेज हवा चलती है तो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स अकर होते हैं अर्थ पे, जो हमारी लाइफ्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं होते। एक होता है आपका स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, और एक है आपका साइक्लोन। ये 3 टाइप्स है, टॉर्नेडो। ये सारे जो डिजास्टर हैं आपके, बहुत तेज ज्यादा हवा चलने से ये सारे टेक प्लेस करते हैं। अब वन बाय वन हम सबको समझते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपका है, सबसे पहले आपका है थंडर स्टॉर्म। ठीक है, थंडर स्टॉर्म और स्टॉर्म। तो स्टॉर्म और लाइटनिंग में क्या है, लाइटनिंग में क्या होता है आपके क्लाउड्स में क्या है, आपकी बिजली कड़क रही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग। नेचुरल फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द क्लाउड्स, वो चीज क्या है आपकी, लाइटनिंग। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल फ्लो है, नेचुरल फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इन क्लाउड्स, उसको क्या कहते हैं हम, लाइटनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइटनिंग बिटवीन अ क्लाउड्स, उसके क्या कहते हैं हम, लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, क्लाउड्स के बीच में लाइटनिंग होती है, और जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होता है। टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के। तो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर सबको पता है, जो लाइटनिंग आती है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब हम बात करते हैं आपकी थंडर स्टॉर्म की। ये तो था आपका, अब हम बात करेंगे, थंडर स्टॉर्म को हिंदी में कहते हैं आपका बवंडर। क्या कहते हैं, बवंडर। सो थंडर स्टॉर्म में क्या है आपका, लाइटनिंग होती है बहुत तेज, और स्पार्किंग भी होती है। ठीक है, जो वो कहाँ से आते हैं, ब्राइट फ्लैशेस, मतलब अपने को बादल गरजते भी हैं, जिसको बादल को गरजना, उनकी बहुत ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा स्पार्किंग साउंड आती है, और उसमें लाइटनिंग भी आती है, बिजली भी गरजती है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका, थंडर स्टॉर्म होता है। ठीक है, थंडर स्टॉर्म में क्या है, थंडर स्टॉर्म को क्या कहते हैं वैसे हम, स्टॉर्म तो आपका होता है तूफान। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, थंडर स्टॉर्म को क्या कहते हैं, गरजने वाला तूफान। क्या कहते हैं आपका, गरजने वाला तूफान। स्टॉर्म तो आपका सिर्फ तूफान होता है जिसमें बारिश सिर्फ होती है, और वो आपके सिर्फ डिस्टर्ब करता है पूरे अर्थ को, तो वो आपका क्या है, डिस्टर्ब करता है आपके अर्थ को, और वो सरफेस ऑफ अर्थ को, हर ऑब्जेक्ट्स को, वो क्या आपका तूफान होता है। ठीक है, जो आपका अपने देखा होगा मोस्टली आता है। थंडर स्टॉर्म को क्या कहते हैं, गरजने वाला तूफान, गरजने वाला तूफान। ठीक है, इसमें क्या होता है, थंडर स्टॉर्म में क्या होता है आपका, एक क्या फ्लो होता है, थंडर स्टॉर्म आपका क्या है, ऐसा स्टॉर्म है जिसमें थंडर और लाइटनिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, अ स्टॉर्म जिसमें आपकी थंडर और लाइटनिंग होती है विथ हैवी रेन। ठीक है, हैवी रेन।
और ये ज्यादातर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, जैसे ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, किस लिए होता है ये? क्योंकि जब ज़्यादा आपकी हीट ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा हीट राइजेज अप हो जाती है, तो जो ह्यूमिडिटी है वो आपका वाटर वेपर्स का प्रोवाइड करती है, और वो क्या फॉर्म करते हैं? क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आपका थंडरस्टॉर्म का प्रोसेस होता कैसे है, क्यों थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, क्या रीजन है थंडरस्टॉर्म का आने का। जैसे हमने वाटर साइकिल का पढ़ा था, सन हीट आपकी ओशियंस पे पड़ती हैं। ठीक है, सन हीट कहाँ पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ती हैं, पता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, जो भी सन हीट आपकी सरफेस पे पड़ती है, जो हॉट सरफेस है वो क्या करता है? वार्म कर देता है एयर को उसके कांटेक्ट में आके। फिर जो ये वार्म एयर होती है, ऐसे ही सेम जो एवेपोरेशन का था कि जो सन रेडियस ओशियन से जाती है, फिर वो ऊपर की तरफ जो एयर जा रही है, जितना आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है एयर, राइजेस अप करती है हॉट एयर, तो उसमें क्या है, वो जितना कूल जाती है फिर वो कोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे आपका ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के। यही ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ आपके इन द फॉर्म ऑफ रेन्स हो जाते हैं। ठीक है, हैवी रेन्स और स्नोफॉल। ठीक है, यही होता है, यही पढ़ा था हमने। और फ्रीजिंग पॉइंट वहां पे क्या होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, कुछ तो आपके किसमें आइस पार्टिकल्स में हो जाते हैं, और कुछ क्या है आपके आपके नीचे डाउनवर्ड में करे चले जाते हैं। आइस पार्टिकल्स कुछ डाउनवर्ड चले जाते हैं। ठीक है, तो जो डाउनवर्ड कुछ तो आपका जो आइस पार्टिकल कुछ तो आपका अपवर्ड ही रहता है, और कुछ आपका क्या है, डाउनवर्ड चला जाता है। ठीक है, तो ये आपस में एक क्या आपकी इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट करते हैं। ठीक है, जो अपवर्ड में रहता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो आपका नीचे जाता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो टॉप जो ऊपर का क्लाउड है वो तो क्या होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, और जो नीचे का क्लाउड हो नेगेटिवली चार्ज। जब ये इनका जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है आपस में, तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, बिग स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपके थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, स्पार्किंग ऑफ लाइट होती है इन दोनों के बीच में। तो इसमें क्या है, ये जैसे दो बादल है वो आपस में इतना ज्यादा वो होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है बहुत ज्यादा हो जाता है, हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम दो जैसे बादल तो आपस में रगड़ते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, तो हीट क्या है, एक्सपेंड हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका स्पार्किंग शुरू हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या देख पाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका बॉटम में आता है, हमें दिखता है कि जो भी क्लाउड फ्लो हुआ है वो किसके थ्रू होता है, एयर टू द ग्राउंड। इसी की वजह से हम क्या लाइटनिंग की फ्लैशेस देख पाते हैं जो आपके ग्राउंड पे आती है। ठीक है, और जो बिग वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो आपके बारिश की उसमें फॉर्म में आपका आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका थंडरस्टॉर्म होता है कि दो चार्जेस आपके, दो बादल जो होते हैं, एक तो आपका आइस मेल्ट एक ऊपर हो जाता है, दोनों का जब आपस में बहुत ज्यादा हीट एक्सपेंड, जब वो आपस में रगड़ते हैं तो बहुत ज्यादा आपकी हॉट एयर एक्सपेंड हो जाती है, उसकी वजह से क्या है, आपको स्पार्किंग साउंड सुनाई देती है, उसको हम बोलते हैं आपका थंडर स्टॉर्म। आई होप थंडर बोला जाता है और इस फिनोमिना को हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। सो दैट इज अबाउट योर थंडर स्टॉर्म। अब हम आगे बात करते हैं प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए आपको जब थंडर स्टॉर्म में आप हैं। तो हमें कभी भी विंडो के नीचे नहीं बैठना चाहिए, जब भी लाइटनिंग हो, कोई भी ओपन प्लेस में नहीं बैठना चाहिए, कोई गैराज वगैरह उसमें नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, और हमेशा हमें क्या है, कोई भी शेल्टर टॉल ट्री उसके अंदर भी नहीं बैठना चाहिए। कभी भी हमें क्या मेटालिक छाता नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है मेटल का होता है, ऊपर से लाइट नहीं पड़ेगी तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए हमने कोई भी हमें अम्ब्रेला मेटालिक का कभी भी कैरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दिस आर द प्रिकॉशन विच हैव टू बी टेकन। और कभी भी हम कार बस जो भी है अगर उसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं लाइटनिंग के दौरान, तो हमें उसको क्या है, एक सेफ जगह पे
लेके जाना चाहिए और जो भी मेटल बॉडी है उसको अलग रखना चाहिए, ठीक है। और अगर हम वाटर स्विमिंग पूल किसमें अगर थंडरस्टॉर्म आ गया है तो हमें वाटर के अंदर से आपका निकल जाना चाहिए और बिल्डिंग में चले जाना चाहिए। सो दैट इज अबाउट योर प्रिकॉशंस। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर की, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की। ये तो था आपका थंडरस्टॉर्म। अब हम बात करेंगे साइक्लोन की, ठीक है। साइक्लोन की बात करते हैं। साइक्लोन क्या है आपका? साइक्लोन एक क्या है? एक ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म है जो आपकी फास्ट मूविंग विंड को ब्लोइंग करता है अराउंड अ सेंट्रल एरिया अबाउट अ लो प्रेशर। साइक्लोन क्या है आपका? साइक्लोन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बवंडर कहते हैं। सॉरी, मैंने पहले आपको उसका बताते हैं। उसको बोलते हैं गरजने वाला तूफान, इसको कहते हैं हम बवंडर। क्या कहते हैं? बवंडर, ठीक है। और साइक्लोन क्या होता है आपका? साइक्लोन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे ह्यूज रिवॉल्विंग जो तूफान आता है वो आपका बहुत किसकी वजह से आता है? हाई स्पीड विंड के द्वारा। जो हवा बहुत तेज चल रही है, हाई स्पीड, बहुत ज्यादा हवा चलती है तो उसकी वजह से आता है विंड ब्लोइंग, ठीक है। हाई स्पीड विंड ब्लो अराउंड सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एरिया अराउंड द सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एरिया, ठीक है। जो मतलब ऐसे करके आपका बवंडर आता है। जो ये है, ये जो है आपका साइक्लोन का सेंट्रल एरिया है, ठीक है, सेंट्रल एरिया। और आपका वहां पे क्या होता है? ऑफ वेरी लो प्रेशर, बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो आपका साइक्लोन वहां पे ही टेक प्लेस करता है। ये जो है इसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन है इसको बोला जाता है आई ऑफ द साइक्लोन। सेंटर ऑफ साइक्लोन को क्या बोलते हैं हम? आई ऑफ द साइक्लोन। और ये जो साइक्लोन है ये ज्यादातर कहाँ आता है? जहाँ पे वार्म सी वाटर होता है। और कितना आता है, कितना हाई तक आएगा? 10 to 15 किलोमीटर हाई, 10 to 15 किलोमीटर हाई आता है। और इसमें ये कब आएगा? जब आपका बहुत ही ज्यादा सेंट्रल एरिया में क्या है? लो प्रेशर होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। और इसका डायमीटर कहाँ तक वेरी करता है? डायमीटर जो है साइक्लोन का वो वेरी करता है 10 to 30 किलोमीटर, 10 to 30 किलोमीटर तक वेरी करता है, ठीक है। इसमें क्या है? आपका एक थिक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, थिक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। सो हम समझते हैं कि आपका साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, हाउ द साइक्लोन इज फॉर्म। साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है आपका? ओवर वार्म सी वाटर जो नियर द इक्वेटर होते हैं, ड्यूरिंग नियर द इक्वेटर प्लेसेस क्या होती है आपकी? ट्रॉपिकल रीजन, जो बहुत ज्यादा क्या होता है आपका? हॉट होता है। इन किस फैक्टर्स की वजह से आपका साइक्लोन फॉर्म होता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, wind speed, wind direction, rotation of earth contribute to the development of a cyclone. Temperature, humidity है, wind speed है, wind direction है, और आपका क्या है? रोटेशन जो अर्थ का होता है। इन सब की वजह से क्या है? आपका साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आपका जो साइक्लोन है वो कैसे फॉर्म होता है। सेम ऐसे ही होता है, वार्म हीट आती है जो आपकी सन से, ठीक है, सन से, तो वो क्या करती है? समर टाइम में वार्म है तो वो आपके ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है, ऊपर डायरेक्शन में चली जाती है। तो वहां पे क्या है? जितना ऊपर डायरेक्शन में आती है तो ये जो अपवर्ड में जाना, ये क्या राइज करता है? एक लो प्रेशर राइज करता है। क्या राइज करता है? लो प्रेशर राइज करता है। और क्या कॉज कर देता है? कूलिंग, कूलिंग कॉज कर देता है।
और आपका जो भी वेकेंट स्पेस है एयर में उसको फिल कर देता है। जैसे ही आपकी वार्म और मॉइस्ट एयर के अंदर क्या होते हैं, आपको बताया था बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। जितना ऊपर एटमॉस्फेयर में वो जाते हैं तो वाटर वेपर जितने प्रेजेंट एटमॉस्फेयर वो कूल हो जाते हैं, आपका फॉर्मेशन होता है टाइनी ड्रॉपलेट्स का। तो उन ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं, आपके क्लाउड्स कहते हैं। यस और नो, ठीक है, आपको पता था। तो लॉट्स ऑफ हीट जब उन क्लाउड में से निकलती है तो आपका क्या होता है, थंडर स्टॉर्म होता है। ये चीज अभी हमने बताई मैंने आपको, जितनी ज्यादा हॉट एयर एक्सपेंड होती है तो उसकी वजह से क्या आपका स्पार्किंग लाइट प्रोड्यूस्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर को, ये वार्म कर देती है सारी एयर को, जो उसके जितने भी हम हाई पे जाते हैं उतना ही ज्यादा हायर होता है और उतना ही एटमॉस्फेयर में क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। जितना ऊपर जाएंगे ये प्रोसेस बार बार जब होता रहता है एटमॉस्फेयर में तो एक क्या प्रोड्यूस कर देता है, जितनी बार ये रिपीट होता रहता है यही प्रोसेस, तो एक थिक क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है, बहुत ही थिक क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रोटेशन होता है आपका। थिक क्लाउड के रीजन में क्या होगा, बहुत तेज हवा चलेगी, ठीक है। थिक क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, बहुत तेज ज्यादा हवा चली, तो यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट रोटेशन होता रहता है अर्थ का अपनी एक्सिस पे, ठीक है। तो जब फोर्स आपकी एग्जेक्ट करती है आपकी अर्थ पे तो वो क्या करती है, हाई जो स्पिन विंड है, कोई फोर्स मतलब अर्थ जो रोटेट कर रहा है उस पर अगर कोई फोर्स एग्जिट करती है तो आपका क्या होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ जो विंड है, फास्ट मूविंग विंड, वो एक स्पाइरल की फॉर्म में फॉर्म हो जाती है, एक स्पाइरल की फॉर्म में फॉर्म हो जाती है और अपने एक्सिस पे घूमने लग जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, आपके साइक्लोन, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन। बहुत सारे सर्कल्स फॉर्म हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, आपके हाई स्पीड में क्या है, रिवॉल्व करती रहती है सेंट्रल एरिया पे ओवर अ वेरी लो प्रेशर, उसी को हम कहते हैं आपके साइक्लोन, बवंडर। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे ये प्रोसेस होता है। जो थिक क्लाउड होती है आपकी, यही प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है, एक बहुत ही थिक क्लाउड, फिर हाई स्पीड के दौरान लो प्रेशर होता है वहां पे एटमॉस्फेयर में, एक कांस्टेंट रोटेशन होता रहता है तो एक स्पाइरल फॉर्म हो जाता है क्लाउड का, उसी को हम कहते हैं आपके सेंट्रल एरिया पे एक स्पाइरल फॉर्म हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, बहुत ही ज्यादा तेज हवा चलने की वजह से और एक मोटे क्लाउड की वजह से जो फॉर्म हुआ है उसकी वजह से आपका ये होता है, उस चीज को हम कहते हैं आपका साइक्लोन। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ द साइक्लोन इज फॉर्म, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड है और हैवीएस्ट रेन है, ये क्या है आपके किसकी कैसे फॉर्म होती है, आपकी थंडर क्लाउड्स की वजह से। और कितना होता है, मैंने आपको बताया था 20 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर साइक्लोन, ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम तक ये लैंड जो है रिसीव नहीं करता हीट एनर्जी, तो डिफरेंट नेम से हम बोलते हैं साइक्लोन को। जापान में क्या बोला जाता है आपका, टाइफून। जापान में साइक्लोन को क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइफून। इन जापान साइक्लोन इज कॉल्ड योर टाइफून, ठीक है। और बाकी जगह की बात करते हैं, अमेरिका की, तो ह्यूरिकेन। क्या कहते हैं, ह्यूरिकेन कहते हैं हम, कहाँ पे, आपका अमेरिका में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर साइक्लोन। अब हम बात करते हैं आपकी साइक्लोन से क्या होगा, आपके जो भी हाई स्पीड विंड से क्या होगा, ट्रीज, पोल्स, टेलीफोन पोल्स, जो भी चीजें हैं उनको ग्रेट लॉस होगा, प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा लॉस होगा, और जो डिस्ट्रॉय करेंगे रोड्स को, और जो भी पीपल स्लम एरिया में रहते हैं, क्रॉप्स को, इन सारे से क्या है, आपके साइक्लोन से आपको क्या है, नुकसान होगा। बिल्डिंग्स को नुकसान होगा, आपके क्रॉप्स को नुकसान होगा, डैमेज होगा, सारे ये से सारे क्या है, आपके डिस्ट्रक्शन है जो आपके साइक्लोन से होंगे। अब हम आपके लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो आपका है टॉर्नेडो। अब साइक्लोन को प्रिडिक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस आ गई हैं, जैसे रेडार और सैटेलाइट, जिनको यूज करके हम 24 घंटे पहले ही पता लगा सकते हैं कि आपका साइक्लोन किस एरिया में होगा, और उस एरिया में हम उस अकॉर्डिंग से सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया है, मेट्रोलॉजिस्ट वगैरह इतने अच्छे से पता लगा सकते हैं कि आपका क्या है, विद द हेल्प ऑफ योर रेडार एंड सैटेलाइट टू प्रोटेक्ट द everyone and the people from the cyclone, okay।
अब हम आपका लास्ट टॉपिक है टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो क्या है आपका, स्काई से शुरू होता है और आपका ग्राउंड तक लगता है और एक फनल शेप्ड है आपका टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है आपका, एक ऐसा स्टॉर्म है, एक ऐसा स्टॉर्म है, खतरनाक वायलेट स्टॉर्म है जिसमें आपकी हवा रोटेट करती रहती है और हैविंग द अपीयरेंस ऑफ डार्क एंड फनल शेप्ड क्लाउड। इसमें क्या होता है, हैविंग डार्क फनल शेप क्लाउड जो है रीच करती है स्काई से ग्राउंड तक, रीचेस फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड। टॉर्नेडो क्या है आपका, एक फनल शेप का होता है। ये जितनी ज्यादा हवा चलती है ऊपर से आसमान से ऐसे फॉर्म होते हुए एक फनल शेप फॉर्म करता है ग्राउंड तक, वो ही आपका क्या है टॉर्नेडो। ये भी किसकी वजह से होता है, हाई स्पीड की वजह से आता है और ये क्लाउड के अंदर से ही आपका फॉर्म होता है। ठीक है, थंडर स्टॉर्म के बाद क्या है आपका जो आ सकता है वो एक फनल शेप, वो क्या है आपका टॉर्नेडो है। ठीक है, टॉर्नेडो जो है मोस्टली आपके थंडर स्टॉर्म से ही फॉर्म होते हैं। ये जो आपके हैं कहाँ से आते हैं, फॉर्म होते हैं फ्रॉम थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म से ही आपके ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, फनल शेप्ड होता है और मैंने आपको बताया डाउनवर्ड होता है, और जो डायमीटर होता है इसका, जो नैरो एंड का टॉर्नेडो को जो टच कर रहा है ग्राउंड को, इसका जो डायमीटर है वो आपका होता है कितना, बहुत ज्यादा नहीं होता बट स्मॉल होता है किलोमीटर्स में। ठीक है, और इसमें भी क्या है, लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो ये फनल होता है टॉर्नेडो का, ये सारी जो डस्ट है, सारी सब कुछ जो भी कोई भी है, पीपल है, व्हीकल्स है, जो भी इसके पास दिखेंगी वो सब चीज को क्या है अपने पास सक कर लेता है, अपने पास ले लेता है कितनी भी चीजें हैं। और जो टॉर्नेडो है वो सरफेस ऑफ लैंड पे ही मूव करता रहता है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड प्रोड्यूस करता है। ये किस स्पीड से ट्रैवल करता है आपका, 300 किलोमीटर पर आवर से, किस स्पीड से ट्रैवल करता है, 300 किलोमीटर पर आवर। टॉर्नेडो के आने से क्या डिस्ट्रक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन सब डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है पूरा डैमेज करते हैं बिल्डिंग्स को, आउटसाइड को, व्हीकल्स को, ग्राउंड्स को, सारी चीज़ों, और इसकी वजह से क्या है बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं। जब भी हम टॉर्नेडो आता है तो हमें हमेशा क्या है विंडो वाली साइड में नहीं बैठना है। अगर हम बैठ रहे हैं तो सारी विंडोज क्या है क्लोज करके आपको बैठना है, शट डाउन। अगर कोई भी विंडो वाली साइड में आपको नहीं बैठना है, अगर विंडो है तो उसको पूरे अच्छे से बंद करना है, और आप नीचे टेबल के भी बैठ सकते हैं, इससे क्या आप अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, हमेशा जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स है और जो डैमेज्ड वायर है उनसे दूर रहना है, और जो भी डैमेज्ड एरिया है उनसे दूर रहना है। अगर आप क्या बोलते हैं टॉर्नेडो जब आया व्हीकल में हो तो आपको क्या करना है, एक लो लाइंग एरिया में जाके अपनी कार को पार्क करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आपको सेफली महसूस होगा। सो दिस इज अबाउट योर डिजास्टर दैट कैन अकरिंग ड्यू टू द हाई स्पीड विंड। आई होप you understand everyone. Thank you so much. Please share and subscribe my channel Study Warrior. Please support my channel.